सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 4 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है और उस दिन साथ में तृतीया तिथि है। चतुर्थी का आगमन थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तृतीया के उपरांत चतुर्थी का आगमन हो रहा है और ये ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस का समय दिखाई देता है। बहुत सारी आपको पहले से पूर्वाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारी घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो सकता है कि लग रहा होगा अंदाजा कि किस किस प्रकार से क्या क्या होने के योग हैं और कुछ देर बाद देखेंगे वो घटनाएं आपके समक्ष घटने के योग भी बन जाएंगे। तो इसलिए उस पूर्वाभास की जो आभास आपको हो रहा है, घटनाओं का पूर्वाभास होने का आभास आपको हो रहा है, उसका आपको सही यूटिलाइज करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो आभास आपको हो रहा है गलत नहीं है, उसके अनुसार से काम करेंगे, अपनी मन की आवाज़ को सुनते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको? देखिए, इस दिन एक बात का ध्यान रखें, भद्रा विद्यमान रहेगी 12:45 तक। तो 12:45 तक कोई नया काम, नया चीज़ों का आरंभ ना करें, उसके बाद करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। यह बहुत सुंदर उपाय हो सकता है, इसको करने का प्रयास करें। महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। वहीं 5 तारीख यदि हम बात कर लें तो उस दिन शनिवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। थोड़ी देर बाद पंचमी का आगमन हो जाएगा। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्योदय से पहले पहले चंद्रमा का परिवर्तन मीन राशि में हो गया है और मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होने के कारण से थोड़े से खर्चे आपके बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। अननेसेसरी खर्चे आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बेकार के खर्चे अपने पल्ले ना पड़े, उससे थोड़ा बचते हुए आपको कार्य करने का अवसर करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो ऐसे में कोशिश करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध में तिल डालकर उनका अभिषेक करिए। कष्ट कम होंगे और अच्छा रहेगा योग, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला समय बना सकते हैं आप। वहीं 6 तारीख यदि हम बात करें तो 6 तारीख को रविवार का अवसर है। पंचमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन षष्ठी तिथि जो है वो अस्त हो जाएगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले उससे पहले समाप्त हो जाएगी। तो यानी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्षय तिथि है, रविवार का अवसर है, तो ये तिथि विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने वाली है। और साथ साथ गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, यानी 6 और 7 तारीख को गणमूल नक्षत्र रहेंगे, रेवती और अश्वनी। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें कि कोई जातक नया घर में जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन जाते हैं। बच्चा जातक जो है परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी रहता है। उपाय क्या करना होता है? मूल मंत्र का जो मूल शांति मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसका 27,027 दिन तक जप होता है, 1000 रोज़। यही उपाय है वास्तविक तौर पे और बहुत ही शास्त्रोक्त उपाय है। इसको अवश्य करें, मूल शांति प्रॉपर्ली कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ग्रहों की गणना देखें तो ऐसे में एक बात देखें कि चंद्रमा जो है आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं और शनि और राहु के बीच में चल रहे हैं। बृहस्पति हैं, लेकिन राहु के ग्रसित होने के कारण से वो विशेष तौर पर चंद्रमा को उन्होंने क्षीण कर दिया है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर दूध का दान करना चाहिए, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ये अच्छा उपाय रहेगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातें आपको हर्ट ना करें, इस बात का ध्यान रखें, उनमें लिप्ति ना हो। ये छोटी छोटी बातें घटती रहती हैं, घटनाएं चलते। सामने वाला साधु चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। देखिए, इस बात का ध्यान रखें, जो बोलता है बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। धर्म में कार्य करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दिनों ग्रहों का योग एक बहुत अच्छा योग बना रहा है आपके लिए। जितना धर्म में आप आस्था रखेंगे उतना आपके घर में शांति रहेगी, मन में उतना विश्वास रहेगा। और जितने नास्तिक रहेंगे, आप धर्म से दूर होंगे, उतने ज़्यादा दुखी होंगे, परिवार में अशांति होगी। तो आप चाबी आपके हाथ में है, इसको काफ़ी लंबे समय तक उपयोग करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रहों का योग बहुत विशेष हमने आपको बताया है, इसका उपयोग करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 7 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखाती है कि इस दिन सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, सावन के अधिक मास का सुंदर सोमवार है और ग्रहों का परिवर्तन विशेष रूप से हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाने वाले हैं, गजकेसरी योग बनाने वाले हैं, धन के आगमन की सूचना देने वाले हैं। शुक्र वक्र स्थिति में चलते हुए अस्त होकर सूर्य के साथ 12वें भाव में आप कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं सुबह करीब 11:01 पर। ये परिवर्तन आपके लिए एक तरह से हम समझें तो वैसे तो शुक्र का 12वें भाव में जाना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अस्त हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। शुक्र का क्षीण अवस्था में जाना 12वें भाव में थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। ये राजयोग तो देगा लेकिन कम अवस्था में देगा, यानी समय ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके द्वार पर आकर वापस लौट जाएं।
ये शुक्र का परिवर्तन इस प्रकार का हो रहा है कि अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके, थोड़ा अलर्ट रहते हुए कार्य करें, थोड़ा अपने आप को डाउन रखते हुए कार्य करें। डाउन मैं हिसाब से कह रहा हूँ कि आपका जो लेवल है, सोच यहाँ जा रही है, इसको थोड़ा नीचे करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य वहाँ पर 12वें भाव में बैठकर महत्वाकांक्षा, यानी नहीं मेरे पास तो ये बड़ा अच्छा है, मैं तो इसी लेवल पे काम करूँगा। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो ना, क्यों? जो अच्छा है जो एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए। जो आपके समक्ष भगवान की प्रेरणा से आता है, जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं वो भगवान की प्रेरणा से घटना घटती हैं। हमको उस वक्त चुनाव कर लेना चाहिए, तो बाद में सोचना पड़ सकता है, वही एक्सेप्ट कर ले तो अच्छा था। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, तो आप इस दिशा से सोचते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन सोमवार है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, जो शाम को करीब करीब 4:41 तक रहेगी। तो नए कार्यों से आरंभ करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा भद्रा दोष लग सकता है। नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए, नए सौदों को करने से बचना चाहिए इस समय में, नहीं तो नुकसान होने के योग बाद में बनते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। सोमवार का अवसर है तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से सावन के सोमवार के अवसर पर रुद्राभिषेक बड़ा विशाल का आयोजन किया है। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इन्विटेशंस हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ही दे रहे हैं और अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। सुंदर रुद्राभिषेक, सावन के महीने में रुद्राभिषेक से सुंदर कोई कार्य नहीं है। शिव के आप देखिए, जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है भगवान की प्रेरणा से ही प्राप्त हो रहा है, और हम कई बार भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते हैं। कई बार तो जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है कि भगवान के मंदिर के सामने झुकते भी नहीं हैं। कोशिश ये करें, उस ईश्वर की प्रेरणा से समस्त कार्य हो रहे हैं, अपने थोड़े समय को उसमें लगाने का प्रयास करें। हमने इन सब शुभ मुहूर्तों को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यक्रमों का आयोजन हम लगातार करते रहते हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पे। भगवती दुर्गा की बहुत सिद्ध प्रतिमा है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और साथ साथ ये सुंदर कार्यक्रम रुद्राभिषेक का भी पूरे सावन के महीने चल रहा है। हर महीने अनेक प्रकार के उत्सव चलते रहते हैं। आप जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। दिल्ली में जो आश्रम है जमुना पार्क कुरेजी में स्थित है, आइए, कल्याण के योग बनेंगे। माँ भगवती के दर्शन से, ईश्वर की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के, मनोकामना सिद्ध करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 8 तारीख की ग्रह गणना बड़ी सुंदर है और उस दिन विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, अष्टमी का योग, कालाष्टमी का योग, और ग्रह गणन आपके लिए बड़े अच्छे हैं। धर्म से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। धर्म की तरफ आपकी इच्छा जाग सकती है और धर्म की तरफ जाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। आपकी धार्मिक इच्छाओं, धर्म सत्संग सुनने में और उसको प्रकार से कथाओं को सुनने में, आपके धर्म कार्य करने में आपका मन अच्छा लगेगा। और ये सोचिए, धर्मयुक्त कार्य करने से ही आपके जीवन में इन दिनों लाभ के योग बन रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें, जो मन में भावना आ रही है धर्म की तरफ जाने की, पूजा पाठ करने की, ईश्वर का नाम लेने की, उसको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। उसमें कोई सोच विचार नहीं, अरे बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उनको हटाने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस योग को देखते हुए बड़ा सुंदर सुंदरकांड का पाठ रखा है। सावन का रुद्राभिषेक चल ही रहा है, तो 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक विशाल भंडारा भी रहेगा। तो आप सब अपने सादर आमंत्रित हैं, आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें, रुद्राभिषेक में भाग लें, सुंदरकांड का पाठ में भाग लें, कल्याण होगा। इसमें स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त व्यवस्था जान सकते हैं। 9 तारीख के लिए हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, नवमी तिथि है, वृषभ में चल रहे हैं चंद्रमा, और ये वृषभ में चंद्रमा जाना आपकी राशि के अनुसार से बहुत शुभ योग बनाने वाले हैं। चंद्रमा उच्च के होकर दशम भाव में जाएंगे, यह आपके लिए बहुत सुंदर लाभ बनाने की स्थिति देंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। निर्द्वंद होकर काम में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। आपको बस केवल अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करना है और पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ना है। रिजल्ट अच्छे से आपके प्राप्त होने के योग बनेंगे। वहीं 10 तारीख अगस्त की हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों की गणना आपके लिए अच्छी बनी है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सही तरह से कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। देखिए, ग्रहों की गणना कहाँ कहाँ क्या कुछ कर रही है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी कोई मन में शंका है, अपनी जन्मपत्री को अच्छे से आप एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में संपर्क साधने के लिए नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमारे आश्रम पर बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं, उसमें भाग भी ले सकते हैं। धन्यवाद।